महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने एमएससी और एमकॉम की कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर गुरुवार को रैली निकाली। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने कहा कि यहां पर एमएससी और एमकॉम नहीं होने के कारण उन्हें पीजी के लिए दंतेवाड़ा, जगदलपुर एवं अन्य शहरों की ओर जाना पड़ता है। अभी कोरोना काल में ऐसे जाना भी उचित नहीं है और कई लोगों की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है और ये भी एक कारण है। इससे पहले भी उच्च शिक्षा मंत्री, कुलपति और बीजापुर के विधायक को इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम सब ने यह ठाना है। तो यहाँ पर वास्तव में है कि बीजापुर ज़िले के जो बच्चे हैं हमारे कॉलेज के, उनकी मांग है कि यहाँ पर एमएससी कोर्स ओपन किया जाए। इसके संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। तो ज्ञापन में जो उनकी मांग है एमएससी खोलने की, शासन स्तर का निर्णय है, उच्च शिक्षा विभाग का मुद्दा है। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रदेश में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा के कई गांवों के लोग जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय हैं, उन्हें आत्मसमर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए थानों, कैंप व ग्राम पंचायतों से संबंधित क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों के नाम चस्पा कर लोन वराटू अभियान यानी कि घर वापस आइए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अभी तक कुल 112 इनामी सहित 420 नक्सलियों ने इस अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा कलम रख मसाल उठा चरणबद्ध आंदोलन से राज्य सरकार को समय समय पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों के पत्र को देकर निराकरण के लिए अनुरोध किया जा रहा है। जिले के फेडरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 दिवसीय अवकाश किया और सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनुरोध किया है। इसमें हजारों की संख्या में अधिकारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर से हजारों की संख्या में कर्मचारी इस धरने में शामिल हुए। इसके अलावा आप लोगों के जितने भी मांगे हैं वो मूल रूप से हमारे 14 सूत्रीय मांगों को लेके हम यहाँ पे धरना कार्यक्रम आयोजित किए हैं। शासन द्वारा पूर्व में जन घोषणा पत्र में जो घोषणा किए थे वो दीर्घ 28 साल पूर्ण होने के बावजूद भी हमारे एक मांग भी पूरा नहीं हुआ है। इसके तहत हमारे समस्त कर्मचारी आक्रोशित है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का गढ़ कहे जाने वाले बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर ट्रकों के पहिए थम गए हैं। बलौदाबाजार जिले के सीमेंट प्लांट के बाहर ट्रक मालिक हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन द्वारा शनिवार को ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी और सीमेंट प्लांट प्रबंधन की बैठक भी हुई, लेकिन एसोसिएशन में संतोषपूर्ण निर्णय नहीं होने से हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि किसी भी प्लांट से सीमेंट की सप्लाई नहीं हो रही है। ट्रक मालिकों की हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ज्वलन समस्याएं जैसे डीजल के मूल्य में वृद्धि के अनुपात में भांडा में वृद्धि न होना, ओडिशा प्रांत में छत्तीसगढ़ की गाड़ियों को लोड नहीं मिलना और स्थानीय कुछ ट्रांसपोर्टरों का काम बंद कर दिया गया है, जिसे शीघ्र प्रारंभ करने जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर शनिवार को छत्तीसगढ़ ट्रक एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। ये एकदम जायज़ है। छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़िया के लोग ट्रांसपोर्ट में यहाँ काम करना चाहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, प्लांट द्वारा सब बाहरी लोगों को ला के हमारे छत्तीसगढ़ के जो गाड़ी मालिक हैं, चाहे एक गाड़ी हो चाहे 2 गाड़ी हो, उसके बेरोजगार बना रहे हैं। इसके लिए हम इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। हमारी मांगे हैं कि बाहरी ट्रांसपोर्टरों को तो सबसे पहले काम उनका बंद किया जाए। जो रेट कंपोनेंट है हमारा डीजल कंपोनेंट है, वो फैक्ट्री वालों ने अपने भाड़ों में डीजल कंपोनेंट को 35% रखा है। हमारी मांग है उसको 60% किया जाए। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जब हमारे कुछ स्थानीय ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने रेट के लिए आवाज़ उठाई तो कुछ कंपनी वालों ने उनको काम से बाहर कर दिया। तो उनके काम को वापस रेज्यूम कराने के लिए हमने ये हड़ताल करी है। और बाकी डिटेंशन वगैरह के बेसिक मुद्दे जो हमारे हमेशा से कंपनियों के साथ में रहे हैं।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा गरवा घरवा और बाड़ी अभियान के कार्य से कबीरधाम जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए अधोसंरचना विकास एवं रोजगार के नए नए अवसर ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं। धान का कटोरा हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ में खेती किसानी आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल रूप से सिंचाई के साधनों पर निर्भर है। चाहे खरीफ का मौसम हो या रबी फसलों की बात, ग्रामीण किसानों के लिए सिंचाई हमेशा से एक प्रमुख विषय रही है, जो सीधे तौर पर फसलों के उत्पादन के साथ उनकी आर्थिक उन्नति से जुड़ा हुआ है। और इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुराजी गांव योजना के घटक नरवा के कार्य को कबीरधाम जिले में अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। और इसी बीच आपको हमीरपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म।